जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए हम लोगों ने कल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के विषय में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर ये उत्तल दर्पण होता क्या है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो आइए एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि आखिर ये होता क्या है। मैंने कल इस प्रकार का 2 चित्र बनाया था आप लोगों के सामने, एक ये था और एक ये था। मैंने कहा था कि अगर इसके उभरे हुए वाले भाग पर हम इस प्रकार से पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन यदि इस धसे वाले भाग से, यदि अवतल वाले भाग से होता है तो यह जो दर्पण है यह आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि यदि इस वाले भाग में हम इसके धसे वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर दें और जो प्रकाश का परावर्तन हो वो उभरे वाले भाग से हो, यहां से हो, तो मैंने कहा था कि यह दर्पण कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, कल मैंने आपको यह बता दिया था। कल इसका वक्रता केंद्र देखिए इधर साइड और इसका वक्रता केंद्र इधर साइड। कल शायद गलती से उत्तल दर्पण समझाते समय मैंने उसका वक्रता केंद्र इधर लिख दिया था, तो वो मेरी फॉल्ट थी, आई एक्सेप्ट। लेकिन आप लोग यह याद रखिएगा कि जिधर की ओर यदि इसका गोला बनेगा इस तरीके से, तो गोला बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका केंद्र इधर होगा, और यदि इसका हम इस तरीके से गोला बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो कल वो मेरी गलती थी, तो आप लोग याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र राइट साइड होगा और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे के क्रम में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है वो यह है कि इन दर्पणों के माध्यम से जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी होती है, अर्थात बनने वाले प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे, वस्तु को कहां पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे। तो आज हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था, जब ये क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो यहां का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यह है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में कुल मिलाकर के 6 स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जहां पर वस्तु को रखा जाता है और वस्तु के हिसाब से ही प्रतिबिंब आकर के बनते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। मेरे साथ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत से स्टूडेंट आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि सर ये 6 स्थितियां हमें याद ही नहीं होती हैं, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हम याद नहीं कर पाते हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। मैं कहता हूं कि आज के बाद आप इसे भूल कर दिखाइएगा कि आप ये 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे नहीं याद कर पाते हैं। गारंटी है कि आज आप भूल नहीं पाएंगे। आइए, बस याद रहे कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ आप लोग इस प्रकार से एक अवतल दर्पण बनाइए, अवतल दर्पण बनाइए। इसके उभरे हुए भाग पर आप पॉलिश कर दीजिए। जब इसके उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इसके धसे वाले भाग से होगा। यहां पर P है जिसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोगों ने कहा कि मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष जो दर्पण के ध्रुव से होकर के गुजरती है। सिर्फ आपको यहां पर 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला यहां पर दर्पण का ध्रुव, दूसरा है यहां पर वक्रता केंद्र, यहां पर है आपका रहेगा फोकस, यहां पर रहेगा आपका वक्रता केंद्र C, और यहां पर रहेगा आपका डॉट 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 मार दीजिए, यहां पर रहेगा आपका अनंत।
आपको सिर्फ यही याद रखना है, 4 पॉइंट्स, इनका क्रम जरूर याद रखना। सबसे पहले यहां पर दर्पण का ध्रुव होता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो क्लासेस में हो चुका है। यहां पर रहेगा सबसे पहली स्थिति में फोकस, उसके बाद रहेगा वक्रता केंद्र, और उसके बाद रहेगा यहां पर लास्ट में अनंत। 6 स्थितियां मेरे साथ एक एक करके। आइए, पहली स्थिति में आप वस्तु को यहां पर रखिए। मैं पूछूंगा ये वस्तु कहां पर रखी गई है, तो आप कहेंगे सर ये तो अनंत है। तो मैंने कहा हां, पहली स्थिति वस्तु की ऊपर ये रहेगी, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थितियां ऊपर रहेंगी, ये पहली वाली स्थिति है। जैसे ही आपने वस्तु को अनंत पर रखा तो देखिए इधर भी पहली स्थिति बनने वाला प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, बनने वाला प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, ध्यान से यहां पर देखिए फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। कल मैंने आपको बताया था इस प्रकार से इस नेक्स्ट क्लास में कि यदि यह अवतल दर्पण है तो फोकस कहां पर होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहां पर प्रतिबिंब बनने का मतलब ही यही है कि ये एकदम छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। फिर भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया यहां पर कि यहां पर प्रतिबिंब बना है। ये रही प्रतिबिंब की स्थिति, पहली वाली स्थिति, याद रखिएगा। फिर कहा गया कि जब आप वस्तु को, देखिए यहां पर वस्तु रखी है, यहां से हटा करके एक स्टेप आप वस्तु को राइट साइड ले जाइए। जब एक स्टेप आप वस्तु को उठा करके राइट साइड ले जाएंगे तो आप वस्तु को यहां पर रखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यह कौन सी स्थिति है, तो आप कहेंगे सर जी आपने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया वस्तु को। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर होता है। तो आइए, एक स्टेप आपने वस्तु को इधर खिसकाया है तो एक स्टेप आप प्रतिबिंब को भी इधर खिसका लीजिए, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर होगी, दूसरी स्थिति प्रतिबिंब की। समझ रहे हैं ना। फिर आइए, एक स्टेप आप वस्तु को यहां से खिसकाइए। जैसे ही आप एक स्टेप वस्तु को इधर खिसकाएंगे तो इस बार वस्तु आ जाएगी वक्रता केंद्र पर। तो मैं ये कहूंगा कि जब आपने एक स्टेप वस्तु को खिसकाया है तो क्या आप एक स्टेप प्रतिबिंब को नहीं खिसकाएंगे, तो कहेंगे बिल्कुल खिसकाएंगे सर। तो एक स्टेप जैसे ही आपने प्रतिबिंब को खिसकाया वो भी आ गई वक्रता केंद्र पर, अर्थात जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फिर आगे आइए, एक स्टेप आप फिर वस्तु को खिसकाइए और वस्तु को आप उठा करके यहां पर रख दीजिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सी स्थिति है, तो आप कहेंगे सर इस बार चौथी स्थिति में आपने वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जब आपने एक स्टेप इधर वस्तु को खिसका लिया तो क्या आप एक स्टेप अपने प्रतिबिंब को नहीं खिसकाएंगे, तो प्रतिबिंब को आप एक स्टेप बाईं ओर खिसकाइए। जैसे ही आपने अपने प्रतिबिंब को एक स्टेप बाईं ओर खिसकाया तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां पर आ गया, चौथी स्थिति में। तो आप कहेंगे सर ये तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की स्थिति है। मैं कहूंगा जी बिल्कुल, चौथी स्थिति में जैसे ही आपने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अपनी वस्तु को रख दिया तो बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। आइए पांचवी स्थिति, एक स्टेप फिर आप अपनी वस्तु को इधर खिसकाइए और जैसे ही एक स्टेप आप अपनी वस्तु को खिसका करके यहां पर रखेंगे पांचवी स्थिति में। तो जब आपने एक स्टेप उधर खिसका दिया वस्तु को तो अब आप एक स्टेप अपने प्रतिबिंब को इधर खिसका के ले आइए। तो जैसे ही आप अपने प्रतिबिंब को एक स्टेप यहां पर खिसकाएंगे तो आप देख रहे हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। मतलब जैसे ही आपने वस्तु को फोकस पर रखा बनने वाला प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। आगे आइए, फिर मैं कहूंगा अभी तो 5 स्थितियां हुई हैं, अभी एक स्थिति बाकी है। आप एक स्टेप फिर खिसकाइए और वस्तु को ले जाइए इस जगह पर। मैं पूछूंगा ये कौन सी जगह है, तो आप कहेंगे सर ये तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। मैं कहूं जी बिल्कुल, जब आपने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी एक स्टेप उधर खिसका है तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप इधर खिसकेगा। मैंने कहा ठीक है खिसकाओ।
तो आपने कहा कि ये तो अनंत पर खुद रखा है। अब अनंत के बाद हम क्या, अनंत, इसका अंत हो गया है। अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है वो अनंत है। तो ये बताइए, ये प्रतिबिंब पता नहीं कहां पर बनेगा, कितनी दूर पर बनेगा, क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं? इसका मतलब है कि अनंत के बाद भी कोई दूरी होती क्या? तो आप कहेंगे अनंत के बाद तो कोई दूरी ही नहीं है। जब अनंत के बाद कोई दूरी ही नहीं है तो प्रतिबिंब इसके इधर कैसे जा सकता है? इधर तो जगह नहीं खाली है, जगह तो इधर फुल हो गई। तो मैं कहूंगा कि इधर जगह फुल हो गई ना, दर्पण के पीछे भेज दो। अब तो छठवीं स्थिति में जैसे ही आपने अपनी वस्तु को यहां पर रखा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाएगा। समझ में आई बात? मेरे साथ फिर से एक बार। इस बार हम लोग चर्चा करेंगे कि बनता कहां है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है और प्रतिबिंब बनता कैसा है। आइए, जैसे ही आपने वस्तु को अनंत पर रखा, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा? बिंदु के आकार का। इसकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। अच्छा, अब दो बातें यहां पर, दो पॉइंट्स निकल करके आए कि प्रतिबिंब आभासी कब होगा और वास्तविक कब होगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, सुनिएगा ध्यान से, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं मिल जाएं, तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं ना मिलें, केवल हम यह कल्पना करें, यह आभास करें कि इस जगह पर मिलती, तो समझ लेना कि बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, काल्पनिक होगा। कल्पना से बनने वाला प्रतिबिंब क्या कभी वास्तविक हो सकता है? कल्पना से बनने वाला प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होगा, वो काल्पनिक ही होगा। सुनिए, जब आपने वस्तु को अनंत पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बना। कैसा होगा? फोकस पर मैंने अभी आपको दिखाया कि वो बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा। और कैसा? उल्टा बनेगा। देखिएगा, ये सभी वस्तु ऊपर की ओर है और बनने वाले प्रतिबिंब सभी नीचे की ओर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इधर के सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे होंगे। तो इधर के सभी प्रतिबिंब क्या होंगे? और इधर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो इधर के बनने वाले प्रतिबिंब सभी के सभी वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक के साथ साथ उल्टे होंगे। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। अब आकार में कैसे होंगे? छोटे की बड़े, वस्तु से कैसे? तो याद रखिएगा कि ये तो बनेगा बिंदु के आकार का। ये कैसा होगा? ये होगा बिंदु के आकार का। दूसरा वाला क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। तीसरा वाला क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। चौथा वाला क्या होगा? चौथा और पांचवा दोनों वस्तु से बहुत बड़े होंगे। वस्तु से बहुत बड़े होंगे, क्योंकि अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को आप माप सकते हैं क्या ये कितना बड़ा बनेगा? तो ये आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसको तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसको बता पाना मुश्किल है कि यह कितना बड़ा होगा। मेरे साथ एक बार दोहराने का प्रयास कीजिए, ये आपको यहीं पर याद हो जाएगा, घर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई कसर रह जाएगी तो आप लोग जाइएगा, कॉपी और पेन निकालिएगा, जिस तरीके से मैंने बनाया उस प्रकार से बनाइएगा, आपको वहीं पर याद हो जाएगा ये। आइए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का, वास्तविक बनता है और उल्टा होता है। दूसरी स्थिति, जब आपने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, जो कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरी कंडीशन, जैसे ही आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा
तो तीसरी कंडीशन प्रतिबिंब की वो भी वक्रता केंद्र पर देखिए आ रही है। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वक्रता केंद्र पर रखने के बाद वक्रता केंद्र पर बनेगा तो याद रखना कि जो इसका आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। उसके बाद चौथी स्थिति में जैसे ही आपने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा, जो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आइए उसके बाद वाली स्थिति में आइए देखिए, जैसे ही आपने वस्तु को फोकस पर रखा, पांचवी स्थिति, जैसे ही आपने वस्तु को फोकस पर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा विवर्धित आकार का। अब एक स्थिति बच गई, जैसे ही आपने वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा, छठवीं स्थिति, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, चूंकि इधर की ओर जगह खाली नहीं है इसलिए वो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? तो आप कहेंगे भैया यह तो सीधा है, जिधर की ओर वस्तु रखी गई उधर की ओर यह भी बन गया, इसका मतलब ये तो सीधा है, तो भैया ये बनेगा सीधा और वस्तु से बड़ा। अब जरा एक बात मुझे आप बताइए कि इधर तो आपने पॉलिश कर रखी है, तो क्या प्रकाश की किरण इधर वस्तु रखेंगे तो प्रकाश की किरण यहीं से तो निकलेगी, तो क्या प्रकाश की किरण इसको पार करके उधर जा पाएगी? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं जा पाएगी। तो ये बताइए कि जब प्रकाश की किरण इसको पार करके उधर जा नहीं पाएगी तो क्या वो आपस में कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। और जब आपस में मिलेंगी नहीं तो क्या उधर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर हम लोग सिर्फ कल्पना मात्र करेंगे, आभास करेंगे कि प्रतिबिंब उधर बन रहा है, और जब कल्पना करेंगे, आभास करेंगे, तो इसका मतलब है कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कैसे हो सकता है? वो भी तो आभासी ही होगा। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, या इसी को हम लोग कहते हैं कि काल्पनिक होगा। या आप आभासी कहिए या फिर आप कहिए कि यह काल्पनिक होगा। उम्मीद है कि आपको यह याद हो ही गया होगा, और अगर नहीं याद हुआ है तो घर में जाइए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, बैठ करके आराम से आप इसको इसी प्रकार से चित्र बनाने की कोशिश करिए, और आप देखिए कि एक दो बार प्रयास करने के बाद आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। याद रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? देखिए अब ये तो याद हो जाएगा। आपका मेरे से एक प्रश्न निकल करके नहीं आ रहा? क्या मैं बताऊं? आपका मेरे से प्रश्न निकलना चाहिए कि सर ये बताइए, आपने तो याद करने का तरीका बता दिया है कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा कि वस्तु से बड़ा होगा, कि वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। आपने यह तो बता दिया, लेकिन यह बताइए कि किरण आरेख कैसे खिंचवाओगे? किरण आरेख कैसे खींच पाएंगे हम? तो मैं कहूंगा काहे टेंशन ले रहे हो, जब ये बताया है तो वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई। किरण आरेख खींचने के 4 नियम होते हैं। कितने? 4। उन 4 नियम में से आपको मिनिमम 3 नियम जरूर आने चाहिए। यदि उन 3 नियमों को आप मेरे साथ खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं उन 3 नियमों को, तो इनमें खींचने वाले आरेख भी बहुत आसान हैं। आप देखिएगा कि उंगलियों पर चुटकियों से आपको ये याद हो जाएंगे, और यह गारंटी मेरी है। आपको आरेख खिंचवाना, आपको याद करवाना, यह तो मेरी गारंटी है। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो क्लास मैं ये बताऊंगा तभी जब आप इसको जा करके घर में खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब ये आपको याद हो जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप कहेंगे सर फोकस बनता है तुरंत, और तब मैं आरेख खींच के बताऊंगा कि फोकस पर आरेख कैसे खींचेगा। आपसे मैंने पूछा कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपके तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि जब सर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि वक्रता केंद्र पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हम लोग किरण आरेख कैसे खींचते हैं। आप याद कर लीजिएगा।
इसको 2-1 बार जा करके घर में खूब प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, आप देखिएगा कि तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।